गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ। कुछ महीने पहले मेरे बाबा ने मेरी ऑनलाइन स्टडी के लिए एक मोबाइल ख़रीदा। मोबाइल जिस लड़के से ख़रीदा वो हमारे गली के पीछे वाली साइड रहता था। उसका नाम मोहसिन उर्फ अरमानी, वल्द का नाम है बिलाल जट। तो उसने कुछ अरसे के बाद बाबा ने मोबाइल में मेमोरी कार्ड और सिम वगैरह हमने लगा दी थी उसमें। मेरे पापा एजुकेटेड नहीं थे, मैं कॉलेज चली गई थी। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पापा ने ये कहा कि ये मोहल्ले का लड़का है, एतमाद के तौर पे उसके पास आईडीज़ बनवाने के लिए चले गए। तो उसने बाबा को ये कहा कि तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। बाबा जब घर में आए पानी लेने के लिए तो उसने मोबाइल की जीमेल अकाउंट सारा डेटा हैक किया। उसमें से जो उसने अकाउंट्स बनाए थे वो अकाउंट्स उसने अपने मोबाइल में भी हैक किए। कुछ अर्सा जैसे गुजरा उसने मेरे नंबर पे मुझे मैसेज किए, धमकियाँ दी। तो मुझे ये कहा कि मुझे पैसे दो 50,000, वरना मैं तुम्हारी तस्वीरें पोस्टर बना के अपलोड करूँगा, वायरल करूँगा। तो मैंने अपनी फैमिली को बताया। मेरे अब्बू ने उसके फादर को बुला के समझाया कि आपका बेटा हमारी बच्ची को धमकियाँ दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके वालिद ने उसको समझाने के बजाय उल्टा उसको ये कहा कि आप इनसे पैसे मांगो और तस्वीरें डिलीट करो। उसके बाद इसने फेक आईडीज़ बनाई और मेरी तस्वीरें अपलोड करनी स्टार्ट की। इसके साथ एक और लड़का मुलविस है जिसका नाम है सज्जाद मेमन, लेकिन उसके वालिद का नाम नामालूम है। उसने भी जो फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड हो रही थी वो सज्जाद मेमन कर रहा था, और जो टिकटॉक पे अपलोड हो रही थी वो मोहसिन उर्फ अरमानी अपलोड कर रहा था। कुछ अर्सा गुजरा, फिर मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया। जब मैं कॉलेज गई तो रास्ते में मुझे अगवा करने की इन्होंने कोशिश की और तेज़ाब फेंकने की धमकियाँ दी। तो वहाँ से फिर मैं डर के मारे मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। मैंने फिर अपनी फैमिली को बताया कि ये मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे हमारे जो SHO तनवीर चुनिया साहब हैं, हम उनके पास गए, उनसे दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि ये साइबर का है, आप साइबर में जाएं। तो हम FI साइबर क्राइम में गए। 31 तारीख 10वां महीना 2024 में मेरी कंप्लेंट साइबर में हुई। तो साइबर ने भी जब मेरी कंप्लेन ले ली उसके बाद सारे मैंने उसको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ उनको दी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आज अभी 5वां महीना होने को आ रहा है, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, उनकी तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई। फिर यहाँ पे दोबारा हम तनवीर चुनिया साहब के पास गए, उन्होंने फिर MC इन पे कटवाई। तो जो मकसूद चन्ना साहब थे उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया मेरे साथ। जब तक वो थे तो मेरे मुजरिम जेल में थे, मुझे इंसाफ मिला। लेकिन जब उनको दोबारा हटा दिया गया, जब अभी न्यू जो SHO आए हैं सनाउल्लाह पवर, उन्होंने मुझसे पैसों का मुतालबा किया। पहले तो जो जज ATC के जज हैं उन्होंने 3 महीनों के बाद इन्हें ज़मानत दे दी पैसों के तौर पे। फिर मैंने दोबारा 22 एकड़ इन पे करवाई, लेकिन फिर भी जब मेरी कोर्ट थी तो जज ने मुझे ये कहा कि मैंने आपके हक में फैसला कर दिया है, तो आप 28 तारीख को आइएगा, आपकी 28 तारीख को दोबारा कोर्ट होगी। तो इन्होंने जो सनाउल्लाह पवर था, जज ने इनसे रिपोर्ट मांगी, जबकि मेरी प्रिंसिपल और पुलिस वालों ने मिलकर मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट दी कि बच्ची का कोई एडमिशन नहीं है। सनाउल्लाह पवर ने मेरे बाबा से पैसों की डिमांड की कि आप 20,000 हमें दें तो हम आपकी बच्ची के हक में रिपोर्ट देंगे। मेरे बाबा मजदूरी करते हैं, मेरे बाबा के पास पैसे मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे बाबा ने कहा मैं पैसे नहीं दे सकता। तो इन्होंने मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट दी कि बच्ची का एडमिशन नहीं है, जबकि मेरे पास अपनी कॉलेज के हर डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। अगले महीने मेरे एग्जाम है, मेरे पास एग्जामिनेशन स्लिप और ID कार्ड मौजूद है जो मैंने अभी पहना हुआ है। फिर मुजरिम जब यहाँ से रिहा हुए उन्होंने फिर वही हरकतें स्टार्ट कर दी, तस्वीरें अपलोड करना स्टार्ट कर दी और फिर मेरा पीछा करना स्टार्ट कर दिया। जब तक ये 3 महीने थे तो मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की थी, मुझे कोई इन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी, मुझे किसी चीज़ का इंसाफ नहीं मिला। मैं भी अपनी स्टडी से भी हाथ धो के बैठी हूँ, मैं ना बाहर निकल सकती हूँ। मुझे मुआशरे वाले गलत नज़रों से देखते हैं, और मुआशरे में जो अभी ये मेरी तस्वीरें लेकर गली गली में हर आदमी के पास खड़े होकर ये कहते हैं कि ये बच्ची इनकी ऐसी है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ, DGI सिंध, फेडरल इन्वेस्टिगेशन और जो भी बड़े इदारे में सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाएं, क्योंकि आज मुआशरे में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुआशरे में कई बच्चियाँ इस चीज़ का शिकार होंगी। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलवाएं और जितना जल्दी हो मेरे मुजरिमों को पकड़ा जाए। तो प्रिंसिपल किस वजह से कह रही है कि आप हमारे पास एडमिट नहीं है? प्रिंसिपल उनके साथ मुलविस है। पुलिस वालों के साथ उन्होंने रिपोर्ट किस बिना पे दी है? प्रिंसिपल ने, क्योंकि जो लड़का मोहसिन वल्द बिलाल है वो प्रिंसिपल के जो हस्बैंड है उनकी जगह में रह रहा है, उन्होंने रिहायशी दी हुई है। तो जब प्रिंसिपल को वो लड़का प्रिंसिपल से 4 दफ़ा कॉलेज में मुलाकात भी कर चुका है। प्रिंसिपल मैं एक दिन कॉलेज गई, मुझे उन्होंने धमकियाँ दी रही। इनका नाम क्या है? नाम बताएं। अब्रेन मकबूल। आयशा जी, आयशा गर्ल्स डिग्री कॉलेज की वो प्रिंसिपल है।
अच्छा, brilliant. जी, उन्होंने स्टडी, जब साइबर वालों ने मुझे कहा कि आप अपनी प्रिंसिपल से अपनी वो अटेंडेंस लेकर आए, मैं प्रिंसिपल के पास गई। पहले मेरे चाचू गए, मैम ने इनकार कर दिया, फिर मेरे बाबा गए, फिर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर हमने तनवीर टुनिया साहब को कहा, उन्होंने फिर बी सेक्शन के पुलिस को कहा कि आप जाएं अटेंडेंस लेकर आए। प्रिंसिपल ने सीधा इनकार कर दिया, मेरे डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे कर दिए कि बच्ची हमारे पास कोई एडमिशन है ही नहीं राबिया मोहम्मद आजम की। तो मेरी यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलवाए जितना हो जल्दी हो। कोई और सवाल? बस सही है सर, आगे सभी बता दीजिए। ठीक है।